मुक़द्दिमा महदवियत है। ये इंतहाई पेचीदा नाकाबिल हज़म गुफ्तगू है कि करबला क्यों महदवियत के लिए मुक़द्दिमा है। करबला ने सिखा दिया कि इमाम ज़माना की आलमी हुकूमत के लिए क़ुरबानी देने वाले अफराद ऐसे होने चाहिए, हबीब जैसे होना चाहिए, बुरेर जैसे होना चाहिए, आबिद जैसे होना चाहिए, इस कदर पाकीज़गी होना चाहिए, इस कदर क़दासत होना चाहिए। करबला इंसानियत को दर्स शऊर देता है। हमने करबला से शिआर लिया है, शऊर ने लिया है। करबला हमें शऊर के मंजिल पर लाने के लिए है कि शिया बाशूर हो जाए। करबला के ज़रिए आपको बाशूर होना चाहिए, करबला के ज़रिए आपको शऊर के मंजिल पर आना चाहिए। हम शिआर के मंजिल पर है, नारों तक महदूद है। करबला दर्स इंसानियत है, करबला दर्स शऊर है, करबला दर्स ज़िंदगी है, करबला ज़बूर तरबियत है। तो उसको समझने की ज़रूरत है। करबला का नतीजा सहीफ़ा सज्जादिया है। करबला का नतीजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द है। ऐसे हैं करबला वाले। लिहाजा करबला को दर्स शऊर समझो, करबला को दर्स ज़िंदगी समझो, करबला को दर्स हयात समझे। कहाँ हम, कहाँ इमाम ज़माना, कहाँ हम करबला। हमारे शूर नहीं बढ़ रहे हैं, शूर घट रहे हैं, हमारे ख्यालात खराब हो रहे हैं, हम रसूमात के आशिक हैं। कुफार कुरैश से पैगंबर ने कहा कि ये रस्में छोड़ो, सही लाइन पे आ जाओ। कहा अलैहि आबाअना व कुबराअना, आपकी बात तो ठीक है, मंतकी है, लेकिन ये सख्त है कि हमारे बुजुर्गान जो करते चले आए हैं हम उसको कैसे छोड़े। आप रसूलुल्लाह, इमाम हुसैन, इमाम अली के पैरोकार नहीं, हम अपने बुजुर्गान रस्म रिवाज और रिवाजों के हम पैरोकार हैं। दर्स ले करबला से, दूर है हम करबला से। करबला से भी हम, अगर हम अपनी हाजतें सईद शुहदा से, उनके वसीले से लेना चाहें, फिर अपने निजी मामलात में बकाए दीन है। करबला में सैयद इब्न ताऊस ने लिखा है, सैयद इब्न ताऊस ने, इब्न ताऊस का नाम लिया ना मैंने, इब्न ताऊस। ऐसे लोग होते हैं ना आगा साहब, जो इमाम ज़माना से मुलाकात करे, इशारा करे तो बच्चा हवा में रुक जाए। खुदा भी सख्त इम्तिहान ऐसे अफराद से लेते हैं। आलम मुसाफिरात में मैदान है, नमाज का वक्त हो गया, दौड़ के, आपको पता है ना, कहीं बियाबान में इंसान पहुंच जाए, नमाज के वक्त पानी ना मिले, एक कोस किसे कहते हैं, एक तीर का जो रेंज है ना, उसके बराबर 4 तरफ इंसान को जाना पड़ेगा पानी के तलाश में। फिर ना मिले तो तयम्मुम है। तलाश करते करते गए से इब्न ताऊस, एक कुआं नजर आया। अरब का कुआं पता है ना, नीचे एक डोल के जरिए, रस्सी के जरिए पानी खींचते हैं। शायद आपके पंजाब के देहातों में भी होंगे, लेकिन अरब में है। देखा तो एक कुआं है, डोल को कुआं के अंदर डाला जनाब सैयद इब्न ताऊस ने। जब बाहर निकाल रहे तो संगीनी ज्यादा है, पानी से ज्यादा। देखा तो पानी नहीं है, बिल्कुल सोने से भरा हुआ है डोल। सरत आह निकाली, सोने को दोबारा चाह में डाला। परवरदिगारा, इब्न ताऊस को इस वक्त सोना नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, पानी का वक्त है। 3 मरतबा ऐसा किया, 3 मरतबा उसने उस सोने को छोड़े, कहा परवरदिगारा मुझे पानी चाहिए। हमें तो इतना सोना में तो शायद खुदा को ही एकदम भूल जाए। परवरदिगारा मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। वो आदमी अगर हवा में एक बच्चे को रोक दे तो कमाल है, इतना तो खुदा उसका ख्याल रखेगा ना जी। ऐसा वो सैयद इब्न ताऊस लिखता है कि खुदावंद मुतआल ने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हदीस की रोशनी में हत्ता रसूल खुदा के ज़ियारत से भी ज़्यादा सैयद शुहदा के ज़ियारत को इसलिए फजीलत दी है कि सैयद शुहदा इंसानियत के लिए दर्स इबरत, दर्स जहाद, दर्स हमियत, दर्स शहादत, दर्स तक़वा, दर्स फजीलत देता है।
इसलिए है, हत्ता ज़ियारत सईद शुहदा भी इसलिए है। सवाब की मंजिल से हमें नीचे आना पड़ेगा, सिर्फ सवाब कमाने की फिक्र से नीचे आना पड़ेगा। हमारे ख़वातीन मुखद्दरात इस चीज़ का ख्याल रखें। बाबुल हवाइज गाजी अब्बास, जहाँ वो अली का बेटा है, जहाँ वो अली का बेटा है, वहाँ उसके तरबियत में उनके माँ का भी बहुत रोल है। उनकी माँ सईदा नहीं है, औलाद रसूल नहीं है, इमामजादी नहीं है, एक आम ख़ानदान की आम खातून है।